जी बेटा, वाई नॉट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2/8 and 1/8 यू हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस इन योर बुक। अब आपको करना ये है, सबसे पहले ये समझना ही क्वेश्चन किस चीज़ के मुतालिक है। ये एक बेसिकली एक इनिशियल स्टेज का क्वेश्चन है जो कि फ्रैक्शन के लिहाज से बिलोंग कर रहा है। अब आपको ये देखना है सबसे पहले इसमें 8 और 8 है क्या, तो आप ये बताएंगी ये डेनोमिनेटर है। फिर आप ये देखेंगी 2 और 1 क्या है, तो आप बताएंगी न्यूमरेटर है। क्योंकि हम बहुत बेसिक चीज़ें लेके चल रहे हैं और समझा रहे हैं, तो आपको एलसीएम, डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर ये मालूम होना इंतहा से ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम फ्रॉम द बिगनिंग शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। अब आप देखें यहाँ 8 लिखा है मैंने, यहाँ 8 लिखा है। एलसीएम का फुल फॉर्म आपको पता होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल की वजह से हमने 2 से स्टार्ट किया है, जो लीस्ट है सबसे छोटा नंबर है जिसमें 8 का टेबल आ रहा है। 8 के टेबल का मतलब ये है कि 8 नंबर जो है आ रहा है, तो आपने 2 को वहाँ तक मल्टीप्लाई करना है जब तक कि 8 ना आ जाए। तो 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। फिर आपने 2 को अगेन मल्टीप्लाई किया, वहाँ तक मल्टीप्लाई किया जब तक 4 ना आए। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। फिर आपने दोबारा 2 को लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, जाहिर सी बात है 2 का 2 ही होना है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। इस तरह हमने मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल लिया और आपको पता चल गया कि इसका एलसीएम 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 होता है, जो कि यहाँ हमने बयान किया है। अब आपने इस डेनोमिनेटर को इस एलसीएम के नंबर से आपस में करना क्या है, डिवाइड। डिवाइड का ही आपको पता है सिंबल होता है, तो आपने क्या करना है, डिवाइड। जो आंसर आएगा उसको उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई। सिंबल पता है मल्टीप्लाई का, आपने उसको आंसर को मल्टीप्लाई किया। 8 को 8 से डिवाइड किया, आंसर 1 आया। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 2 ज़ा 2 आया आंसर, तो आपने 2 लिख दिया न्यूमरेटर की जगह। और आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यू विल पुट 2 अपसाइड ऑफ दिस फ्रैक्शन। देन आपको पता है एडिशन का साइन लगा हुआ है, तो आपने भी एडिशन का साइन लगाया। अब 8 को 8 से डिवाइड किया, 1 आया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आया। अब तीसरा स्टेप जो होना है एलसीएम के बाद और आफ्टर सॉल्विंग दिस वन, आपको ये करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंगली। अब आपने 2 + 1 किया 3, और डिवाइड किससे होना है, 8 से। अब ये आंसर आपका आ गया आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। लेकिन अभी आपको इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ बेसिक प्रॉपर चीज़ बताई है, ये चीज़ नहीं बताया कि ये न्यूमरेटर है और ये कौन सी फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर तो है लेकिन ये फ्रैक्शन कौन सी है, प्रॉपर इम्प्रॉपर, ये नहीं बताया।